इस वीडियो में हम करने वाले हैं टीजीएस जेईई नीट स्टडी ट्रैकर का एक बहुत ही बेस्ट रिव्यू और पूरा प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑनेस्ट रिव्यू करने का, यानी कि इसमें अगर कुछ कमी है तो वो भी बताने का और क्या क्या अच्छाई है सब कुछ अच्छे से दिखाने का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं तो एक डायरी के लिए जो साइज़ होना चाहिए A5 साइज़ वही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। A4 बहुत बड़ा हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट है आपको कवर की प्रिंटिंग क्वालिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहने वाला है मतलब बहुत ही डीप ब्लैक, तो जिसको देख के बहुत मन गदगद हो जाता है। और ये पीछे इस तरीके का है, ठीक है। तो कवर की प्रिंटिंग तो और छूने में भी जो एक जैसे वो लगता है ना कैसा लेमिनेशन आई थिंक नहीं है, बट फिर भी वो बड़ा अच्छा फील होता है। तो ऐसा कवर है। दूसरा है कवर का जो थिकनेस क्वालिटी है वो क्या है। तो देखिए एक डायरी के नॉर्मल पेज के अकॉर्डिंग जो एक बेस्ट या फिर एक बोल सकते हैं कि आइडियल क्वालिटी, आइडियल नहीं बोलें आप, जो भी इसको बोलें कि मतलब बुरा नहीं कहा जा सकता, सीधी बात, नॉट बैड। क्यों? क्योंकि जो एक प्रीमियम डायरी मतलब बहुत प्रीमियम आप लोग देखेंगे जैसे कि कुछ प्रचार में देता है ना कोई बल्ब की कंपनी, कोई डॉक्टर लोग का डायरी रहता है या फिर कोई बहुत ही प्रीमियम डायरी भी रहता होगा, तो इतना मोटा मोटा कवर रहता है, ऐसे बहुत लगता है कि भाई कोई कड़ा कार्डबोर्ड का कवर है। तो वैसा कुछ भी नहीं है छूने में, मतलब कि थोड़ा मोटा लगेगा और चलने लायक ठीक है। और बात करते हैं जैसे ही पलटेंगे पीछे वाइट है और उसके जस्ट बाद एक आपको फर्स्ट पेज टाइप का देखने को मिलेगा तसारीफ जीएस जेईई नीट स्टडी ट्रैकर, और ये सारा पेज बाकी 70 जीएसएम है। यहाँ पर आप जिस भी मतलब जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नेम और किस ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो, और फिर आपका अपना नाम और किस क्लास में अभी ये डायरी आप यूज़ करने वाले वो, और किस दिन से आप इस डायरी का इस्तेमाल शुरू करेंगे वो लिख सकते हैं। और जब आप ये सब करेंगे तो फिर इसी तरीके से आपको पूरा डायरी देखने को मिलता है। टोटल 52 वीक्स एंड 12 मंथ देखने को मिलता है, यानी पूरे साल भर का आराम से काम चल सकता है। और पैटर्न भी ऐसा नहीं है कि आपको पहले 48 हफ्ता दे दिया, फिर सारा महीना दे दिया, फिर लास्ट में 4 हफ्ता दे दिया, नहीं, एकदम परफेक्ट है कि कहाँ पे 4 हफ्ता देना है, फिर उसके बाद मंथली वाला देना है, फिर उसके जस्ट बाद जो है जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ पोर्शन आपको, ठीक है। ये देखिए ये मान लो एक वीक हो गया, फिर ये हो गया आपका सेकंड वीक, फिर ये हो गया आपका थर्ड वीक, उसके बाद आपका आ गया ये फोर्थ वीक, और उसके जस्ट बाद आपका आ गया मंथली वाला पोर्शन। तो ऐसा नहीं है कि अब 4 वीक के बाद हर बार मंथली आएगा, कोई ऐसा महीना भी होता है जिसमें 5 वीक होता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक 5 देखने को मिलेगा। तो ये बढ़िया से सेटिंग कर दिया गया है और पूरी डायरी में यही देखने को मिलता है। और डायरी के कंटेंट की बात करें, चलो उसका भी रिव्यू कर देते हैं, फिर हम लोग इसकी क्वालिटी की बात करेंगे, बाइंडिंग वगैरह की। तो कंटेंट में आप लोग यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए सबसे पहले जैसा कि आपको पता है लर्न बूस्ट प्रैक्टिस 3 सिस्टम देखने को मिलता है। ऊपर आप मंथ का नेम, वीक का नंबर लिख सकते हैं, यहाँ जिस दिन का आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका डेट लिख सकते हैं। और जैसे जैसे आपका काम हो जाए हो सकता है कि आप इसको पेन से टिक भी कर सकते हैं, लेकिन जिससे के लिए ये डिज़ाइन किया गया, थोड़ी सी मेहनत अगर आप करें तो पेंसिल से इसको शेड करेंगे ना तो एक बार देखने में बहुत मस्त लगेगा हाँ कोई चार्ट कोई ग्राफ बन रहा है। तो इस तरह से डेली लेक्चर 1 लेक्चर 2 नोट्स, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर वो, रिवीजन क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस, HW DPP मॉड्यूल्स, रेफरेंस बुक या NCERT PYQ या टेस्ट, इतना आपको डेली लेवल पर ट्रैक करने को मिलता है। साथ ही साथ इधर आपको देखने को मिलता है वीकली रिपोर्ट, इस तरीके से यहाँ देखो थोड़ा वीकली रिपोर्ट, और अभी मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, थोड़ा वेट। जैसा कि ये वीकली रिपोर्ट दिख रहा है, इसमें नो लेक्चर बैकलॉग, नो, ये तो मंथली वाला आ गया, सॉरी, चलो वीकली ये रहा। नो लेक्चर बैकलॉग, नो HW, नो DPP, ऑल टेस्ट डन, ऑल सब्जेक्ट रिवाइज, क्वेश्चन शीट अटेम्प्ट, ऑल नोट्स डन। तो आपको टारगेट रखना है कि हर वीक में आपका कम से कम इस पर टिक हो। लेकिन इसके अलावा भी डेली में कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि आपकी टू डू लिस्ट में होता है, मतलब कुछ पेंडिंग छूट गया, कुछ भी ऐसा टू डू का काम करना है, तो उसके लिए आपको लगभग इतना ज़्यादा जो स्पेस है वो देखने को मिलता है। कुछ कुछ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोशिश करें कि इसको भरना नहीं है, ठीक है। जब आपका खुद ब खुद यहाँ पर सारा चीज़ टिक होगा तो इसको भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी भाई टू डू लिस्ट कुछ तो पड़ता ही है, तो उसके लिए इतना आपको दिया गया, यहाँ पर लिखें और जब हो जाए तो इस तरह से टिक कर दें। साथ ही साथ वीक के लास्ट में ये देखें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये थोड़ा आपको वीडियो में बड़ा दिख रहा है, हालांकि ये रियल में थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा पड़ गया है। यहाँ पे आपको 7th डे के लिए स्पेशल डेट लिख दें, टेस्ट अगर है तो यस करें,
नहीं है तो नो करें। और बाकी टेस्ट का नेम, स्कोर, एक्यूरेसी, परसेंटाइल, रैंक ये सब लिख सकते हैं। और वीकेंड पे आपने फुल रिवीजन किया या नहीं, मॉड्यूल्स लगाया या नहीं, पीवाईक्यू लगाया या नहीं, ऑल बैकलॉग क्लियर है या नहीं, वो सब ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जैसे जैसे डे का प्रोग्रेस अगर परफेक्ट है तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, इसमें आप रेड पेन से डबल टिक कर दें। थोड़ा सा कम है, एक टिक कर दें। कुछ कुछ इशू है, ऐसे पॉइंट मार दें। पूरा दिन वेस्ट हो गया, कट कर दें। तो इस तरह से आप डेली एक ओवरऑल भी ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपका सब कुछ परफेक्ट है, सब में टिक है, तो फिर उस हिसाब से आप आखिरी दिन कैलकुलेट करके लगा सकते हैं कि कितने दिन का आपका लगातार स्ट्रीक रहा। तो ये आपका वीकली वाला पोर्शन हो गया। फिर इसी तरीके से जो मंथली वाला पोर्शन है ना, लेट्स सी वो कैसा है, कहाँ गया मंथली। चलो ये मैं आ जाता हूँ मंथली पर। मंथली में लाइक यहाँ आप सब्जेक्ट का नाम है, हालांकि अगर मंथली इस तरफ है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट नेम लिखने में इशू होगा। बाकी ये कॉलम है सब्जेक्ट के नेम के लिए, चैप्टर के लिए, और फिर एक कंप्लीट एक तरीके का ट्रैकर देखने को मिलता है कि चैप्टर खत्म हुआ या नहीं, यहाँ पे टिक लगाएं। नोट्स आपने किया कि नहीं, रिवीजन आपने कितनी बार किया उस हिसाब से टिक करें। डीपीपी शीट लगाया कि नहीं, क्लास के एचडब्ल्यू और क्वेश्चंस जो है वो किया या नहीं। पीवाईक्यू अगर आपने लगाया तो जेई मेंस लेवल का लगाया या नीट लेवल का लगाया वो, और दूसरा है प्योर जेई एडवांस लेवल का। तो जो भी लगाया उसको टिक करें। और फिर रेफरेंस बुक अगर आपने कुछ सॉल्व किया या एनसीईआरटी किया तो वो टिक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के लिए यहाँ पर कॉलम है 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज है। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले लें, जनरली 4-5 एक्सरसाइज तक में आई थिंक कवर हो जाना चाहिए। कुछ कुछ एक दो आगे पीछे होगा। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। और फिर मंथली लेवल पर भी अगर कोई गोल है तो वो यहाँ पर आप लोग लिख के इसको ट्रैक कर सकते हैं। और पहले से भी कुछ प्री मेड गोल दिए गए हैं जिसको आपको टिक ज़रूर करना है अगर हो जाए तो। और फिर मंथली लेवल पर ये आपका प्रॉपर टेस्ट के लिए दिया है सेक्शन कि मंथ में जो जो टेस्ट हुआ वो सब का नाम लिखेंगे, किस किस दिन हुआ वो लिखेंगे। आपने टेस्ट अगर दिया है तो टिक करेंगे, एब्सेंट थे तो कट करेंगे, और अगर दे दिया तो फिर मार्क्स, स्कोर, एक्यूरेसी, परसेंटाइल, रैंक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पता नहीं कुछ भी ऐसे ही लिख सकते हैं। और ऊपर में मंथ का नेम, ईयर का नेम, ये रहा। यानी कुल मिला के कंटेंट के हिसाब से अब तक तो सब कुछ टॉप है। तो मैंने खुद इसको बनाया है, खुद बाइंड किया, तो मुझे इसकी थोड़ी सी एक कमज़ोरी पता है, एक कमी पता है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इसकी कमी ये है कि इसकी कमी थोड़ा सा बाइंडिंग में है। ठीक है, 65 पेज चूँकि इतना मोटा हो जाता है, और मेरे पास कोई बड़ा स्टेपल भी नहीं था। तो जब मैंने इसको किया है तो बहुत मेहनत लगा है। बार बार इधर से स्टेपल करो, इधर से स्टेपल करो, किसी किसी में फिर खुल जाता है, फिर बीच से करो। मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या, मैं बाइंडिंग का थोड़ा इशू है। फिर ऊपर से टेप किया है तो खोलने में आपको हल्का सा, जब आप इस तरह से खोलेंगे ना तो कुछ कुछ चीज़ें इधर के अंदर की तरफ घुस जाएगा। लाइक इधर ये देखो, ये सब मान लो इस पेज का आप ऐसा है, लेकिन जब इस पेज को देखोगे तो हल्का सा घुसेगा। बाइंडिंग का थोड़ा इशू है। तो ये मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने का प्रयास किया। इसको ऑर्डर करने के लिए आप लोग गूगल पर सर्च करें, ये स्पेलिंग, ये देखो नाम भी लिखा है क्या वेबसाइट का, ये रहा shop.tasarifgs.in, या डायरेक्ट तसारिफ जीएस स्टोर भी सर्च करके वेबसाइट से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर ये वाले स्कैनर, ये वाला थर्ड वाला स्कैनर जो है, इसको स्कैन करने पर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी है 10th के लिए। फ़िलहाल तो इसके लिए एक ही प्रोडक्ट है, जेई नीट स्टडी ट्रैकर। तो जिनको करना है कर लें, बस 2 ही स्टॉक है, अब मैं इसको बंद भी कर दूँगा।